हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए 10th क्लास का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला दिया गया है, यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m के शून्य 2 या 3 है तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो शून्य दिए गए हैं वो x की वैल्यू एक बार 2 दे रखी है और फिर उसके बाद एक बार x की वैल्यू 3 दे रखी है। तो हम इस बहुपद यानी समीकरण में पुट करेंगे तो 3x² - 2kx + 2m। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह पे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू x की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस 2m। ठीक है, ये हो जाएगा 3, इसकी पावर 2 की निकालेंगे 2 यानी स्क्वायर करेंगे 4 माइनस ये 2 दूनी 4 के हो जाएगा प्लस 2m। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 4 के प्लस 2m = 0। इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन 1। ठीक है, फिर हम एक बार अब 3 को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू x की जगह पे 3 प्लस 2m = 0। अब यहाँ पे 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 3 जा 6k प्लस 2m = 0 हो जाएगा। अब इसका इंटू कराएंगे तो 27 माइनस 6k प्लस 2m = 0। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो समीकरण हमारी एक यहाँ पे दी गई तो लिखेंगे 12 माइनस 4k प्लस 2m = 0। समीकरण 2 दी रखी है 27 माइनस 6k प्लस 2m = 0। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब भी समीकरण घटाते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 27 में से 12 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। यहाँ पे प्लस के 2k में से 4k जाएगा तो प्लस का 2k बचेगा और यहाँ बचेगा 0। ठीक है, और ये बराबर में आएगा 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है इसको 15 को 0 के पास स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 को 0 के पास स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2k = माइनस 15 थे तो वहां जाकर प्लस के हो जाएंगे तो k = हो जाएगा हमारे पास 15/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे k का, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में k = 15/2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारी ये है। अब इसमें k की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर कितना है 12 माइनस 4k की वैल्यू 15/2 और प्लस 2m = 0। ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, 15 2 जा 30 यानी 12 माइनस 30 प्लस 2m = 0। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस का 18 प्लस 2m = 0। अब यहाँ पे माइनस में 18 को जब प्रशांतर करेंगे तो हो जाएगा 2m = 18, m = 18/2 कटेगा, बचेगा 9 यानी m = 9 आ जाएगा। और हमने k = पहले निकाल रखा था 15/2। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 15/2 आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे दूसरा। क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद 5t² + 20 + 7 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब
इसके हम शून्य निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5t² माइनस 12t प्लस 7 इज इक्वल 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 को और 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे 5 मतलब 5 7 जा 35 यानी 5 से 35 हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने में 12 आ जाए, यानी वही 7 5 जा 35 और 7 5 कितना हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5t² माइनस, अब यहाँ पे आएगा 7t, फिर आएगा यहाँ माइनस है, प्लस करने पे आ रहा था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5t प्लस का 7 इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें इसमें से t कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 5t और यहाँ पे बचेगा माइनस का 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे ले लेंगे 1। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5t और यहाँ पे -1 कॉमन लिया था तो प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल 0। तो ये t और माइनस का 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे यानी t माइनस 1 और ये लिखेंगे कॉमन है, एक बार लिखेंगे 5t - 7 इज इक्वल 0। अब इनके शून्य निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t - 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे t इज इक्वल 1 जब शांता हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5t - 7 इज इक्वल 0, 7 उधर जाएगा यानी 5t इज इक्वल 7 हो जाएगा। तो t इज इक्वल 7 ये अपना में 5 आ जाएगा। तो हमारे जो शून्य हो जाएंगे 1,7/5। ठीक है, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4। ठीक है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुपद का सूत्र लगाना होगा, यानी यहाँ पे सूत्र होता है x² माइनस यहाँ पे होता है शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, शून्यकों का योगफल x प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे होता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ये है 1/4, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा है तुम्हारा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, इधर से इंटू हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 1x और 4 बन जा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद। ठीक है, तो ऐसे हम बहुपद ज्ञात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यदि a अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c के शून्य हैं, तब अल्फा² बीटा अल्फा बीटा² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं समीकरण px को ax² + bx + c। ठीक है,
यहाँ पे हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू होती है देखो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a ही होगी, और b की वैल्यू जो होगी वो b ही होगी, और c की वैल्यू जो होगी वो c ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, फर्स्ट क्लास में मैंने इसका फार्मूला पढ़ा चुके हैं, क्या होता है माइनस का b बटे a। तो यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है माइनस का b बटे a। अब b का b है तो b ही आ जाएगा, ठीक। अब a का वैल्यू a ही है तो यहाँ पे a आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का b बटे a रहेगा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो होता है c बटे a। अब c की वैल्यू c है तो यहाँ पे c ही आ जाएगी, और a की वैल्यू a है तो a, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, c बटे a। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हमें अल्फा बीटा कॉमन मिलना है तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा अल्फा, यहाँ पे बचेगा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c बटे a, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का b बटे a, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनका इंटू करा देंगे, ये हो जाएगा माइनस का bc बटे a स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का bc बटे a स्क्वायर, ठीक है। अब बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि घात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके शून्य का निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल 0। अब 25 को उधर प्रशांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट स्क्वायर लाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे रूट, ठीक है। तो x इज इक्वल हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 5। तो एक बार x का प्लस 5 होगा, एक बार x का माइनस 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 प्लस अल्फा में पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, ठीक है। अब बीटा में वैल्यू पुट करेंगे माइनस की, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस का पुट करेंगे हम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5, यानी माइनस का आ जाएगा 4, यानी अब इसके शून्य क्या आ गए, जो हमें द्विघात बहुपद बनाना है उसका एक शून्य है 6 और दूसरा शून्य है 4। तो सबसे पहले हमें अब क्या निकालना होगा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ द जीरोज निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे आएगा ये 4, तो ये घट के बचेगा 6 माइनस 4 2, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 6 और बीटा है हमारे पास माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6 4 24 माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बहुपद का फार्मूला लगा देंगे, द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा, तो x का
स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अब ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 24 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 24, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।